दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे सर ये बताइए कि प्रोजेक्ट फाइल या फिर प्रोजेक्ट वर्कबुक प्रोजेक्ट वर्कशीट में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल का बहुत ही छोटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये एक्सेल का बहुत बड़ा डाउट्स है कि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर प्रोजेक्ट फाइल और प्रोजेक्ट वर्कबुक और प्रोजेक्ट शीट में अंतर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक एक करके पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा, एक एक चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक एक्सेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे दो डेटा लिया है इस तरीके से। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो एक्सेल की वर्क फाइल होती है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो फाइल होती है उसको हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, अंतर क्या होता है, तीनों में डिफरेंट बताएंगे। सबसे पहले तो जो आप विंडो खोले हो ना, तो इसमें जो आपकी फाइल खुली हुई है इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करें, यानी कि यही वर्कबुक फाइल है जिसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपके मन मुताबिक इस फाइल को कोई नहीं खोल पाएगा। अगर आप जब चाहोगे तभी ये फाइल खुल पाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जब हम इस फाइल को क्या करते हैं, फाइल ऑफिस बटन पे जाकर जब हम सेव करने जाते हैं दोस्तों, जब हम इसके लिए क्या करते हैं सेव, क्योंकि ये फाइल मैंने सेव पहले से कर रखी है इस वजह से ऐसा नहीं खुला। तो आपको क्या करना है, दोबारा से सेव एज पे जाना है और सेव एज पे जब आप दोबारा जाओगे तो हम किसी और नेम से इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, यानी प्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो हम लोकेशन यहाँ से ले लेंगे, कोई भी आपको लोकेशन ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो नेम आपको देना है तो वो नेम आप यहाँ पे क्या करोगे, दे दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, ठीक। आपको इस टूल्स पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे टूल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल करके, ठीक, जनरल ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना देना होगा जिससे आप फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर री पासवर्ड भी वही देना होगा मॉडिफाई करने के लिए, तो हम इसको भी दे देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। फिर से देखिए आपके सामने एक प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा आपको एक ऑप्शन और खोल दिया, यानी कि री पासवर्ड के लिए। तो इसमें भी आपको वही पासवर्ड डाल देना है और यहाँ से ओके कर देना है। सिंपल, आप जैसे ही ओके करोगे फिर आपको यहाँ से क्या है कि वही पासवर्ड डालना है, मतलब 4 बार आपको फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मांगता है, आपको यहाँ से ओके कर देना है। जब आप यहाँ से फाइल को सेव कर दोगे तो ये आपकी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। जब दोस्तों क्या होगी, ये फाइल तो सेव होगी, जब आप इसको कट करोगे यानी कि इस फाइल को बंद कर दोगे ना, और जब आप दोबारा से इस फाइल को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करने के लिए ओपन करोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इस फाइल को जैसे ही आप क्या करोगे, हम चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक। इसको देखिए हमने यहाँ से फाइल बंद कर दी। अब ये हमारे सामने क्या है, नया फाइल है, ठीक। अब इस फाइल में अब हम अपने उस फाइल को यहाँ पे ओपन करने चाहेंगे तो आपको प्रोटेक्ट करेगा फाइल, यानी कि आपको पासवर्ड मांगेगा। बिना पासवर्ड के आपकी वो फाइल कोई भी नहीं खोल पाएगा आपकी मन मुताबिक, ठीक। तो उसके लिए हमें फाइल चलते हैं हम लोग ऑफिस बटन पे और यहाँ पे ओपन पे जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमने जिस नाम से फाइल को सेव की थी उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, लोकेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे जो फाइल हमने की थी उसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, यानी कि ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो वो फाइल हमारे सामने नहीं खुली। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक पासवर्ड पूछ रहा है, यानी कि आपको प्रोटेक्ट जो ये फाइल है, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये फाइल प्रोटेक्ट है। आपको अगर पासवर्ड पता है तो आप डालकर इस फाइल को ओपन कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो दोबारा फिर मॉडिफाई करने के लिए मांग रहा है पासवर्ड, फिर से हम वही पासवर्ड डाल के क्या करते हैं, ओके करते हैं। आप देख सकते हो वो फाइल हमारे सामने क्या होगी, ओपन होगी। तो इसको दोस्तों फाइल जो आप क्या है कि फाइल प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर ये पूरी विंडो को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तब हम प्रोटेक्ट यानी कि फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि दोस्तों प्रोजेक्ट वर्कबुक और प्रोजेक्ट वर्कशीट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं फिर से अपने डेटा पे और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमने दो डेटा लिया है। इस डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम जो ये मेरा फाइल है हम इसको सोचते हैं कि प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक। यानी कि तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये टैब है ना, आपको टैब पे आना है, यहाँ पे आपको रिव्यू टैब पे आ जाना है। तो जब आप रिव्यू टैब पे आओगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, एक आपको देखने का प्रोटेक्ट सीट, यानी कि आप पूरी सीट को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी अनुमति के बिना इस सीट को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि आप क्या है, थोड़ी देर के लिए आप
कहीं जा रहे हो और कई ढेर सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको डाउट्स लगा है कि कहीं मेरी सीट पे कोई गड़बड़ी ना कर दे, कोई इसमें इफेक्ट ना कर दे, तो इस वजह से आप क्या है कि प्रोटेक्ट सीट पे क्या है कि अपना प्रोटेक्ट लगा सकते हो। या फिर आपने किसी को काम दे दिया करने के लिए, आप चाहते हो कि इस पे डेटा पे काम करे और ये सेकंड वाली सीट पे वो कोई भी प्रोटेक्ट ना कर पाए, यानी कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, तो उसके लिए फिर हम लोग प्रोटेक्ट सीट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसका इस्तेमाल जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से देखिए पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसको प्रोटेक्ट जो सीट करना चाहते हो वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उसको आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। चलिए हम पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके सामने कई ढेर सारे यहाँ पे अलाउंसेस देगा, यानी अलाउ करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या है फॉर्मेट सेल क्या ओपन करना चाहते हो, फॉर्मेट कॉलम दे सकते हो, फॉर्मेट रो दे सकते हो, इंसर्ट कॉलम करा सकते हो, या फिर इंसर्ट रो या हाइफर लिंक या डिलीट, ये सब आप क्या उनको अनुमति दोगे। तो दोस्तों जब ये सब अनुमति हमको देना ही होगा तो प्रोटेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, इस वजह से हम इस पे किसी में भी टिक नहीं करेंगे, केवल हमको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो सिलेक्ट लॉक सेल है उसको और सिलेक्ट जो अनलॉक सेल है इनको, इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके करना है। ठीक, फिर से आपको पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड रीओपन डाल देना है दोबारा पासवर्ड, फिर से यहाँ से आपको ओके करना है। तो ये दोस्तों ये क्या होगी, हमारी ये फाइल क्या होगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी पूरे तरीके से। तो दोस्तों ये पूरे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब पहले वाली सीट पे अगर हमने किसी को दिया है काम करने के लिए, कोई भी बंदा या बंदी को, लड़का या लड़की को काम करने के लिए दिया है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी वो चेंजेस कर पा रहा है, मतलब कुछ भी लिख पा रहा है। यहाँ पे भी अगर कुछ करना चाहेगा तो कर सकता है। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी प्रोटेक्ट की है अगली सीट की, इस पर अगर वो कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहेगा तो देखिए लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये फाइल क्या है, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे भी कुछ करने की कोशिश करना चाहता है तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये देखिए पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। जैसे कि आपको देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखने की कोशिश किया तो देखिए हमको यहाँ पे पहले ही हिंट दे रहा है कि भैया ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, आप इसको छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो। अब इसको अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ भी अगर वो करना चाहेगा, यहाँ से बोल्ड टैली कुछ भी करना चाहेगा, यानी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से हाइड है। ठीक, इसको अनहाइड नहीं है। यहाँ पे वो कॉपी करना चाहेगा डेटा को तो कॉपी भी नहीं कर पाएगा कायदे से। ठीक, तो पूरे तरीके से दोस्तों ये क्या है, अनहाइड हमने क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक, अगर दोस्तों इसको फिर से आपको प्रोटेक्ट हटाना होगा तो क्या करना होगा, सिंपल आपको फिर से रिव्यू टैब पे जाना होगा और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट सीट को क्लिक करना होगा, फिर से आपको पासवर्ड देना होगा वही, और फिर आपको ओके बटन दबा के यानी कि ओके पे क्लिक करके आपको प्रोटेक्ट क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी वो चेंजेस कुछ कर पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अब वो चेंजेस कर पा रहा है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटेक्ट जो फाइल होती है वो क्या होता है वर्क फाइल, और प्रोटेक्ट सीट क्या होती है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे अगली सीट की। यहाँ पे अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसका क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो ये भी देखिए वर्कबुक, वो भी एक वर्कबुक थे लेकिन वो पूरी विंडो की वर्कबुक थी, और ये दोस्तों क्या है कि ये पूरी जो सीट हम लोग खोले हैं ये इसकी वर्कबुक की बात कर रहा है। ठीक, जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी ऑप्शन देता है कि जिससे कि दोस्तों आप क्या है कि अभी आपने क्या किया था, यहाँ पे जब आपने प्रोटेक्ट सीट किया था। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं एक आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, जब आप प्रोटेक्ट सीट किए थे और दोस्तों जब आप यहाँ पे क्लिक किए थे ना, और यहाँ से आप क्या है कि कोई भी फाइल या फिर फोल्डर कुछ भी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक, यहाँ से आप कुछ भी नहीं यहाँ पे कर पा रहे थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट मैंने कर दिया था, तो यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप इंसर्ट सीट कर पा रहे थे। देखिए इंसर्ट पे सीट किया तो आप देखिए सीट यहाँ पे क्या हो गई, एक नई इंसर्ट हो गई। ठीक, यानी कि ये फ़र्क था कि आप प्रोटेक्ट करने से आप ये सीट को क्या है ओपन कर पा रहे थे। ठीक, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अनप्रोटेक्ट हम कर देते हैं जिससे कि ये फाइल क्या हो जाए, बिल्कुल तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे जो आपको समझना है वो प्रोटेक्ट वर्कबुक समझना है। इसका मतलब है अगर आप ये क्लिक कर दोगे तो दोस्तों जो अभी आपने देखा था कि यहाँ पे जो सीट इंसर्ट हुआ है वो सीट इंसर्ट नहीं करा पाएगा। ठीक, अगर आपने ये प्रोटेक्ट वर्क
बुक पे क्लिक कर दिया तो तीनों में डिफरेंट यही होता है। तो आपको आई थिंक यहाँ से डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि तीनों का क्या क्या डिफरेंट था। अच्छे तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और दोस्तों यह चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यह चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।